दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की। अपने पति का वो कौन सा भयानक सच 30 सालों तक छुपाती रही और क्या थी वो वजह कि इतने सालों तक वो चुपचाप जुल्म सहती रही? आइए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रति अग्निहोत्री ने अपना करियर शुरू किया मॉडलिंग से महज 10 साल की उम्र में। जब वो 16 साल की थी तब एक स्कूल ड्रामा में एक्टिंग करते वक्त उन पर नज़र पड़ी एक तमिल फिल्म डायरेक्टर की और यहाँ से शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर। वो अपने करियर की चरम सीमा पर थी जब उनकी मुलाकात हुई बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी से और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन रति अग्निहोत्री के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसके बावजूद दोनों ने 1985 में शादी कर ली। शादी के पहले ही साल रति को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनके पति उन्हें पीटते थे। जैसे जैसे समय बीता ये मामला और बिगड़ता चला गया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वाक़ये ऐसे भी हुए जब रति को अपने ही पति से बचने के लिए घर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था। 1986 में उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया तनुज वीरवानी। लेकिन इसके बाद भी ये घरेलू हिंसा नहीं रुकी। ये हिंसा पूरे 30 सालों तक चलती रही, पर रति ने दुनिया को ये बात कभी जाहिर नहीं होने दी। दुनिया के सामने उन्होंने हमेशा अपना हंसता चेहरा ही दिखाया। आखिरकार 2015 में एक दिन ऐसा आया जब रति ने अपनी जान को खतरे में पाया। उनके बेटे तनुज उस दिन घर पर नहीं थे। वो शूटिंग के लिए पुणे गए हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए रातों रात रति को अपने पति का घर छोड़कर लोनावला जाना पड़ा। एक इंटरव्यू में रति ने बताया कि उस रात मुझे महसूस हुआ कि मैं 54 साल की हो चुकी हूँ। समय के साथ जैसे जैसे मैं बूढ़ी होंगी वैसे वैसे मेरा शरीर और कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब पति की पिटाई से ही मेरी मौत हो जाएगी। जब उनके बेटे को इस घटना का पता चला तो वो अपनी माँ से मिलने लोनावला गए। उन्होंने अपनी माँ को इमोशनल सपोर्ट दिया और सलाह दी कि रति को वो कदम उठाना चाहिए जो उनके लिए सही है। उन्होंने रति को अपनी दर्दनाक शादी से बाहर निकलने की सलाह दी। इसके बारे में एक इंटरव्यू में तनुज ने बताया, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वो सिर्फ बच्चे न रहकर अपने माता पिता के दोस्त हो जाते हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं हैं। जब मैंने घर में बिगड़ते हालात देखे तो मैंने अपनी माँ से कहा कि हमें सिर्फ एक बार ज़िंदगी मिलती है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको फ़ैसला लेना चाहिए और वो करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। मेरी चिंता मत करो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। अपने पति का घर छोड़ने के एक हफ्ते बाद रति ने पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिखवाया। जब ये बात पब्लिक में आई तो सबके मन में एक ही सवाल था कि क्यों उन्होंने 30 साल तक यातना सही। इसके जवाब में रति ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण था मेरा बेटा तनुज। उसको दर्द ना हो इसलिए मैं 30 सालों तक चुपचाप सहती रही। इसके अलावा मैं शादी में विश्वास करती थी। मैंने सपना देखा था ऐसे पति का जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार दे, और इतने सालों तक मैं उम्मीद करती रही कि एक दिन ये सिचुएशन बदलेगी, मेरे पति बदलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस घटना और पुलिस केस के बाद रति और उनके पति 2 महीनों तक अलग रहे। फिर खबरें आईं कि दोनों में सुलह हो गई है। दोनों ने अपनी शादी को नए सिरे से शुरू करने का फ़ैसला लिया है। वो डिवोर्स नहीं लेंगे। उनके पति ने मीडिया में कहा कि उसका एक बड़ा कारण था उनके बेटे तनुज। तनुज ने भी मीडिया में इस बात को कंफर्म किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। फिल्मों की चकाचौंध दुनिया में हम अक्सर सितारों की ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखते हैं। किसकी हंसी के पीछे क्या दर्द छुपा है ये अक्सर हम नहीं जानते। क्या पता इस माया नगरी में और कितने राज छुपे हैं। कितने सितारे हैं जो अपनी ही इमेज के पिंजरे में कैद दम तोड़ देते हैं,
पर हाथ बढ़ाकर किसी से मदद नहीं मांग पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बच्चों की सही परवरिश के लिए पत्नी को इस तरह यातना झेलना ज़रूरी है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।